बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा, मेरे पापों का विनाश हो जाए ऐसा कोई सत्कर्म मुझे बताओ। नारायण जी से कहा। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी। प्रभु ने कहा, तुमने शिवजी की आज्ञा को भंग किया है, इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। इसी से तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है। तुमने शिवजी का अपराध किया है। तुम भगवान शंकर जी के नाम का जप करो, शिव जी की पूजा करो, पंचाक्षर मंत्र का जप करोगे और शिव जी की आराधना करोगे, तभी तुम्हारे पाप का विनाश होगा। यही पर कृपा न कर ही पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। भगवान शंकर जी जिसके ऊपर कृपा नहीं करते, उसको परमात्मा का ज्ञान भक्ति कभी प्राप्त होती नहीं। भगवान शिव समस्त वैष्णवों के आचार्य हैं। जगत में जितनी भक्ति संप्रदाय हैं, इन सब के आदि गुरु भगवान शंकर हैं। शिव कृपा से ही श्री कृष्ण भक्ति मिलती है। शिव कृपा से ही श्री राम भक्ति मिलती है। भगवान शंकर कृपा करे तो ही ज्ञान में स्थिरता आती है। भगवान नारद जी से कहते हैं, तुम शिव जी के नाम का जप करो। भगवान शंकर मुझको अतिशय प्रिय है, को नहीं शिव समान प्रिय मोहे। जगत में मुझे शिव जी के समान कोई प्यारा नहीं। भगवान शंकर मेरी आत्मा है। नारद जी ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूँ, परंतु आप एक कृपा करो। मेरी इच्छा है कि मैंने आपको जो शाप दे डाला है वह झूठा हो जावे। परमात्मा ने कहा, समित हास्य करके कहा, नारद जी तुम्हारा वचन मिथ्या होगा नहीं, तुम्हारा शाप सफल होगा। तुम्हारा शाप मैं माथे चढ़ाता हूँ। मैं भी ऐसी लीला करूँगा कि वानरों की मदद लूँगा। नारद जी को आश्वासन देकर परमात्मा अंतर्धान हो गए और नारद जी पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर की आराधना करने लगे। प्रत्येक कल्प में श्री राम कृष्ण प्रकट होते हैं और परमात्मा के अवतार के कारण कुछ अलग अलग बनते हैं। परमात्मा की लीला अनंत है, परमात्मा के गुण भी अनंत हैं, उनका अंत आता नहीं। भगवान शंकर पार्वती माता को सावधान करते हैं कि राम जन्म क्यों हुआ, उसका कारण कोई कह सकता नहीं। परमात्मा के प्रत्यय के अनेक कारण है। एक कारण ये भी है कि पूर्व जन्म में राजा दशरथ को प्रभु का वरदान मिला था। दशरथ महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। भगवान को 1000 तुलसी दल अर्पण करना ब्राह्मण का रोज का नियम था। भगवान का मंदिर गांव के बाहर थोड़े दूर पर था। ब्राह्मण वृद्ध हुआ, 85 वर्ष की अवस्था हो गए, फिर भी किसी दिन नियम चूका नहीं था। ईश्वर की लीला, उस वृद्ध ब्राह्मण को एक दिन बुखार चढ़ाया, मंदिर जाने में असमर्थ था। रोज का नियम टूटे, ये ब्राह्मण से कैसे हो सकता था। ब्राह्मण की बहुत भारी निष्ठा थी। उस ब्राह्मण ने बुखार से कहा, मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, पीछे तुम आ जाना। तुम्हारे दुख से बैठने को तैयार हूँ, परंतु मेरी सेवा का क्रम न टूटे, इसलिए समय पे चला जा, पीछे आ जाना। ब्राह्मण ने संकल्प किया कि तत्क्षण बुखार उतर गया। निष्ठा क्या नहीं कर सकती। ब्राह्मण मंदिर में गया, वहाँ किसी स्त्री के रोने की आवाज़ कान में पड़ी। देखा तो एक पिशाचिनी रो रही थी। ब्राह्मण ने रोने का कारण पूछा। पिशाचिनी ने कहा, पूर्व जन्म में मैंने बहुत दुराचार किया था। मैंने पति को खूब त्रास दिया था, इससे मेरी दुर्गति हुई है। पिशाच जोनि में मैं आई हूँ, आप मेरा उद्धार करो। ब्राह्मण को दया आ गई। नियम अनुसार उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, तुलसी दल प्रभु को अर्पण किया और पीछे प्रभु से प्रार्थना की, हे दीनदयाल, हे कृपा निधान, हे प्रभु दया करो, ये पापी जीव दुख भोगता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस जीव का उद्धार हो जाए। मैं अपना सारा पुण्य इसके निमित्त कृष्ण अर्पण करता हूँ।
प्रभु प्रसन्न हुए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, तुमने पुण्य एक अन्य जीव के उद्धार के निमित्त दिया है, इससे वह अनेक गुना हो गया है। मेरा तुमको वरदान है, दूसरे जन्म में तुम अयोध्या के राजा होंगे। ये पिशाचिनी तुम्हारी पत्नी होगी और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आऊँगा। ब्राह्मण ने वही शरीर का त्याग कर दिया। दूसरे जन्म में ये दशरथ महाराज हुए। पिशाचिनी कौशल्या हुई और प्रभु राम रूप में इनकी गोदी में प्रकट हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पार्वती को राम कथा सुनने में अतिशय प्रीति है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हैं। सूर्यवंश में राजा दशरथ का जन्म हुआ और वे अयोध्या में राज्य करने लगे। इधर रावण कुंभकर्ण का त्रास अतिशय बढ़ गया। रावण ने बहुत तपस्याचार्य की थी। अपनी तपस्या से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने मांगा, हम काहू के मार ही न मरे, हम किसी के द्वारा मारे ना जा सके, ऐसा वरदान दे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तो मरने की कोई शर्त रख। रावण ने विचार किया कि मुझे मार सके तो देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग इत्यादि में से कोई मार सकता है, दूसरे किसी की तो शक्ति है ही नहीं। नर वानर तो मेरे आहार हैं, इनकी तरफ से तो मुझे कोई डर है ही नहीं, इसलिए इन्हीं की शर्त रखना, अन्य कोई शर्त ना रखना ठीक रहेगा और ब्रह्मा जी को संतोष हो जाएगा। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से कहा, वानर मनुज जाति दुई वारे, नर और वानर छोड़कर अन्य कोई मुझे मार न सके। नर और वानर छोड़कर अन्य कोई मुझे मार न सके, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर रावण निर्भय बन गया। उसको प्रतीत हो गया कि त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं रहा जो मुझे मार सके। रावण का अत्याचार अतिशय बढ़ गया। त्रास और अन्याय को इसने मुक्त रूप से छूट दे दी। रावण शब्द का अर्थ है कि जो रुलाता है, जो रुलाता है उसी को रावण कहते हैं। जाके डर सुर असुर राही, निशी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में। रावण ने तपस्याचार्य भी खूब की थी, फिर भी रावण की गणना राक्षसों में हुई। राक्षस असुर किसको कहते हैं, इसका वर्णन भगवान ने गीता में बहुत सुंदर किया है। ये सब रावण है। तप के प्रताप से रावण की शक्ति बहुत बढ़ गई, परंतु शक्ति का उपयोग इसने लोगों को रुलाने में और स्वयं के भोग विलास में किया। रावण काम का स्वरूप है। रावण का ऐसा आग्रह है कि मैं सुख भोगूंगा। रावण संपत्ति का संचय अन्याय से, अत्याचार से करता है और शक्ति का उपयोग अधर्म में करता है, पर पीड़न के लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है, शरीर और इंद्रियों के सुख भोगने में करता है। रावण प्राय धन और प्राय स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है। रावण के 10 माथे हैं। एक दिन मन में विचार आया कि ये 10 माथे वाला रावण पलंग पर सोता होगा, उस समय उसकी क्या दशा होती होगी। पल भर भी सोता होगा तो एक माथे के ऊपर दूसरा माथा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के चौथा, इस प्रकार 10 माथों का हो जाता होगा। अरे 10 माथों वाला अर्थात जिसकी 10 इंद्रियों में काम भरा है, वह रावण काम का प्रतीक है, मूर्तिमंत काम है। एक एक इंद्रिया के सुख में वह फंसा हुआ है। प्रत्येक इंद्रिया का सुख जिसको बहुत अच्छा लगता है वह रावण जैसा है। ये जीव अनेक जन्मों से इंद्रियों का सुख भोगता आया है। भोग से इसको शांति मिली नहीं। शांति तो त्याग से मिलती है।
लौकिक सुख सच्चा सुख है, ऐसी कल्पना बुद्धि में आने से राग द्वेष बढ़ा। वैराग्य आवे तो राग द्वेष का अंत हो, परंतु शरीर का सुख और इंद्रियों का सुख ही सच्चा सुख है, ऐसा लोग मानने लगे। इससे वैराग्य का अभाव हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ और राग द्वेष बढ़ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रावण कैसा था ये एक प्रसंग से समझ सकोगे। भागवत के 10वें स्कंद में द्वैपायनी देवी का उल्लेख आता है। इन द्वैपायनी देवी की स्थापना किस प्रकार से हुई जानते हो? कुबेर भंडारी रोज शिव जी का पूजन करते थे। एक दिन कुबेर ने शिव जी से पूछा कि मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? शिव जी ने कहा, मैं किसी की सेवा लेता नहीं, जो दूसरों की सेवा ले वह वैष्णव नहीं, दूसरों को सेवा दे वह वैष्णव। मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। परंतु पार्वती जी को ऐसा लगा कि वृक्ष के नीचे रहना पड़ता है, इसलिए एक मकान हो तो ठीक है। माता जी ने कुबेर को अपनी इच्छा बताई। कुबेर ने सोने का महल बनाया। महल बहुत सुंदर बना था। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, चलो हमें इस महल में रहना चाहिए। नए मकान में रहने से पहले वास्तु पूजन करना पड़ता है। वह वास्तु पूजा कराने के लिए रावण को बुलाया। शिवजी जजमान और रावण पुरोहित। पूजा विधि के पश्चात पुरोहित को दक्षिणा तो देनी पड़ती है। शिवजी ने रावण से कहा, दक्षिणा तुझे जो मांगना हो वह मांग ले। रावण ने स्वर्ण महल ही मांग लिया। शिवजी तो अति उदार हैं, इनका जैसा उद्धार कोई हुआ नहीं। शिवजी ने रावण को दान में महल दे दिया। सोने की लंका हाथ में आई। इससे रावण की बुद्धि और बिगड़ गई। उसने शिवजी से कहा, महल तो दिया, परंतु महल में रहने वाली तो दो, ये पार्वती मुझे दे। शिवजी ने कहा, तुझे जरूरत हो तो ले जा। शिवजी ने तो रावण को पार्वती जी भी दे दी। रावण पार्वती जी को कंधे पर बिठाकर ले चला। पार्वती पर बड़ा संकट आ पड़ा। उसको रावण के साथ जाना नहीं था, परंतु पति की आज्ञा हुई, इसलिए जाना पड़ा। उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया। परमात्मा ब्राह्मण का रूप रखकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा, ये किसको ले जा रहे हो? रावण ने कहा, शंकर भगवान ने मुझे सोने की लंका दी और पार्वती भी दे दी है। परमात्मा ने कहा, तो कैसा भूला है? शंकर तो अवश्य तुझे पार्वती दे देंगे। ये पार्वती नहीं, पार्वती तो उन्होंने पाताल में छिपा रखी है। शिवजी ने तुझे धोखा दिया है। ये तो तुझे पार्वती की दासी देकर समझा दिया। पार्वती के श्री अंग में से तो कमल की दिव्य सुगंध निकलती है। इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध निकल रही है? रावण शंका में पड़ गया। इतने में ही पार्वती जी ने शरीर में से दुर्गंध छोड़ी। रावण को विश्वास हो गया कि ये पार्वती नहीं है। रावण वहीं माता जी को छोड़कर वहां से चला गया। प्रभु ने माता जी की स्थापना की। वह ही द्वैपायनी देवी है, जो पर धन और पर स्त्री में झील बाता है, वही रावण है। रावण ने अत्यंत अनीति का डाली। रावण के राज्य में बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। सब त्राहि त्राहि पुकारने लगे। रावण ने देवता और ऋषियों को भी अतिशय त्रास दिया। देवता भी बहुत दुखी हो गए। देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की कि पृथ्वी के ऊपर भार बहुत बढ़ गया है, धर्म निर्मूल होकर बैठा है, आप कृपा करके अब अवतार धारण करो। प्रभु ने देवताओं को वरदान दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंसन साहित्य अनुज अवतारा, लेहूं दिन कर वंश उधारा, हरिहों सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देख समुदाय। मुझे अब सूरज वंश के प्रकट होना है। सूरज वंश में प्रकट होना है। मैं अनेक प्रकार की लीला करूंगा और पृथ्वी का भार उतारूंगा। तुम चिंता न करो।
भगवान इस वरदान से देवता अतिशय हर्ष को प्राप्त हुए। पीछे तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं ने महाबलवान मानवों का रूप धारण किया और नारद जी के शाप को सत्य करने के लिए भगवान अवतार धारण करें और हम उसके सहायक हों, ऐसा सोचकर पृथ्वी के ऊपर यहाँ कहाँ रहने को चले गए। परमात्मा सूर्यवंश में प्रकट हो उसकी प्रतीक्षा सब करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमात्मा श्री राम का प्रकटय सूर्यवंश में हुआ है। प्रतापी सूर्यवंश के आदि परवर्तक व्यवस्थ मनु हैं। आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मारिच। मारिच के कश्यप, कश्यप के सूर्या और सूर्या के श्रादेव नाम के पुत्र हुए। ये श्रादेव ही व्यवस्थव मनु है। सूर्यवंश उनसे ही आरंभ हुआ है। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू के किनारे अयोध्या नगरी बसाई। तब से इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की राजगद्दी अयोध्या में ही स्थित रही। इक्ष्वाकु के पुत्र कुकुत्सथ भी महापराक्रमी राजा थे। एक समय देवता और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ। देवता हार गए। उन्होंने कुकुत्सथ से सहायता मांगी। कुकुत्सथ ने कहा, इंद्र मेरा वाहन बने तो मैं दैत्यों के साथ युद्ध करने आऊं। गर्ज सामने आ गई, इसलिए इंद्र राजा को सहमति देनी पड़ी। इंद्र ने बैल का रूप धारण कर राजा को अपने कंधे पर बिठाया। बैल को संस्कृत में कुकुद कहते हैं। कुकुद के कंधे के ऊपर बैठे, इससे उनका नाम पड़ा कुकुत्सथ। कुकुत्सथ ने दैत्यों को हराया। कुकुत्सथ के वंशज काकुत्सथ कहलाए। ककुत्सथ से इंद्रवाह, इंद्रवाह से अनेना, अनेना से विश्वरंदी, विश्वरंदी से चंद्र और चंद्र से युवनाशव नाम के प्रतापी पुत्र हुए। युवनाशव के शावशी, शावशी के बृहद, बृहद के कुवलयाशव, कुवलयाशव के दृढ़ाशय, दृढ़ाशय के हर्ष, हरेशव, हरेशव के निकुंभ, निकुंभ के वहीनाशव, वहीनाशव के कृतशव, कृतशव के सैनजीत, सैनजीत के जुवनाशव और जुवनाशव के मानदाता नाम के महापराक्रमी पुत्र हुए। मानदाता असदस्यु नाम से भी विख्यात हुए। मानदाता ने सागरों सहित 7 द्वीपों को जीता था और पृथ्वी पर एक चक्कर राज किया था। मानवता की 7 पीढ़ी में सत्यव्रत हुए। ये सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सत्यवादी, उदार, धर्मनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। इन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और प्रजा का धर्म से पालन किया। उनकी एक उत्तम यज्ञ करने की इच्छा हुई, जिससे महायज्ञ का पुण्य बढ़ने से मनुष्य सदैव स्वर्ग में जा सके। उन्होंने कुल गुरु वशिष्ठ जी से ये महायज्ञ कराने की विनती की, परंतु वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तब राजा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों के पास गए और उनसे यज्ञ करवाने को कहा। अपने पिता के वचनों का राजा द्वारा उल्लंघन किया जानकर और जिस यज्ञ को कराने का वशिष्ठ जी ने निषेध कर दिया था, उसी यज्ञ को उनके पुत्रों से करवाने की दुर्बुद्धि राजा को प्राप्त हुई। देखकर वशिष्ठ जी के पुत्रों ने क्रोधित होकर राजा को चांडाल स्वरूप की प्राप्ति का शाप दे दिया। राजा का स्वरूप चांडाल का हो गया। राजा अतिशय दुखी हुआ। अंत में वह विश्वामित्र ऋषि के पास गया और उनसे कहा, हे महात्मन, मेरा समस्त पुरुषार्थ भाग्य से समाप्त हो गया है और मैं अत्यंत पीड़ित हो गया हूँ। इससे मुझे ऐसा निश्चय होता है कि दैव ही श्रेष्ठ हैं और पुरुषार्थ तो निष्फल है। दैव
प्राणी मात्र का प्राभव करता है। दैव ही अति बलवान है। दैव के आगे पुरुषार्थ की कुछ भी चलती नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। विश्वामित्र जी तो बड़े पुरुषार्थी थे, पुरुषार्थ से सब कुछ हो सकता है ऐसा मानते थे। जन्म से क्षत्रिय होने पर भी अपने पुरुषार्थ से ही उन्होंने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया था। विश्वामित्र जी ने राजा को सदैव स्वर्ग भेज देने का आश्वासन दिया। उन्होंने इसके लिए यज्ञ की तैयारी प्रारंभ की। समस्त ऋषियों को यज्ञ का निमंत्रण भेजा। सब आमंत्रण स्वीकार करके पधारे, परंतु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और विश्वामित्र जी की निंदा की। इससे क्रोधित होकर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। विश्वामित्र ने त्रिशंकु से यज्ञ आरंभ कराया। स्वयं ने जाचक पद स्वीकार किया। मंत्र शास्त्र में कुशल अन्य ऋषियों ने ऋतध्वज पद अंगीकार किया। महातपस्वी विश्वामित्र ने हवीर भाग लेने के लिए देवताओं का आह्वान किया, परंतु जब देवता भाग लेने नहीं आए तो विश्वामित्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु को आकाश गति प्राप्त करा दी, उसे सदैव स्वर्ग में भेजा, परंतु इंद्र ने नाराज होकर उसे औंधे मुंह पृथ्वी के ऊपर वापस भेजने को स्वर्ग से धकेल दिया। तब तो विश्वामित्र जी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से एक नवीन स्वर्ग की रचना की और त्रिशंकु को वहां स्थापित किया। अंत में सब देवताओं ने उसमें सहमति दी। तपोबल क्या नहीं कर सकता। तप बल रचई परपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाई तपु आस जिए जानी। सूर्य वंश में उनके बाद त्रिशंकु के अति प्रतापवान पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी तारामती का चरित्र अति प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र राजा ने सत्य पालन के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया था। हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित और रोहित की 8वीं पीढ़ी में सगर हुए। सगर महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके 2 रानियां थी। उनकी ज्येष्ठ रानी से असमंजस नाम के पुत्र हुए और कनिष्ठ रानी से 60,000 पुत्र हुए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले गया। इंद्र घोड़े को पाताल में कपिल देव के आश्रम में छोड़ आया। सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते हुए कपिल देव के आश्रम में पहुंचे। कपिल देव ध्यान में बैठे थे, समीप ही घोड़ा था। इससे सगर पुत्रों ने कपिल देव ही चोर है ऐसा मान लिया और उसको मारने को तैयार हो गए। तब कपिल देव ने के आंख खोलते ही सब सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। बहुत अधिक समय बीतने पर भी सगर पुत्र वापस नहीं आए। तब सगर के पोतर और असमंजस के पुत्र अंशुमान अपने पूर्वजों की तथा यज्ञ के घोड़े की खोज में निकले। कपिल देव के आश्रम में उनको यज्ञ का घोड़ा तो मिल गया, परंतु अपने पूर्वजों को जल कर भस्म हुआ देखकर वह अति दुखी हुए। सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए स्वर्ग में से गंगा जी को उतार कर लाने की उनको सलाह दी। गंगा जी पधारे तो ही सगर पुत्रों को मुक्ति मिल सकती है। प्राणियों ने ज्ञान का प्रकाश करने की साधन रूपा और उनको पवित्र करने वाली गंगा जो स्वर्ग में बहती है, वह यदि यहाँ आकर भस्म की देरी होकर पड़े हुए इन सगर पुत्रों की भस्म को बहावे तो इनकी सद्गति हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंशुमान ने गंगा जी को स्वर्ग से उतार कर लाने के लिए उग्र तपस्याचार्य की।
परंतु उनको गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी उसी कारण से तपस्या की, उसको भी गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ। उसके पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तप किया। 3 पीढ़ी के तप से गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने भगीरथ से कहा, मेरा वेग पृथ्वी से सहन होगा नहीं, मुझे सहन कर सके ऐसा शक्तिशाली कोई आवे तो मैं नीचे उतरूं। भगीरथ ने तप आचरण करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया, परंतु शिवजी की जटाओं में से गंगा जी बाहर आने के लिए रास्ता मिला नहीं। भगीरथ ने शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने गंगा जी को बाहर निकलने को मार्ग दिया। गंगा जी प्रवाहित होती हुई पाताल में पहुंची। सगर पुत्रों की भस्म हुई ढेरी मोटी हो गई थी। गंगा जी का स्पर्श हुआ, वैसे ही मिट्टी में से दिव्य पुरुष खड़े हुए। सगर राजा के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई। मरने से पहले जो गंगा जी में स्नान करता है उसे सदगति मिलती है। स्नान सत्कर्म करने के लिए है, सत्कर्म बिना सदगति मिलती नहीं। शिवजी गंगा जी को मस्तक में धारण करते हैं, इससे उनका नाम पड़ा है गंगाधर। जो माथे पर ज्ञान गंगा रखता है वह जीव शिव से होता है। शिवजी शमशान में विराजते हैं, शमशान में भूत प्रेत आते हैं, फिर भी शिवजी की शांति भंग होती नहीं, वह आनंद से रहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ज्ञान गंगा को मस्तक में रखने वाले जीव आनंद स्वरूप बनते हैं। महापराक्रमी भगीरथ की 14वीं पीढ़ी में खटवांग हुए। इन खटवांग राजा ने एक ही मुहूर्त में स्वयं का कल्याण साध लिया। एक बार खटवांग राजा ने देवताओं की मदद की और दैत्यों को हराया। इससे प्रसन्न होकर देवताओं ने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने विचार किया कि जिन लोगों को मेरी सहायता की जरूरत पड़ी वह लोग मुझे क्या वरदान देंगे। इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा, मुझे कोई वरदान चाहिए नहीं, मुझे इतना बताओ कि मेरी आयुष्य कितनी बाकी है। देवताओं ने कहा कि तुम्हारी आयुष्य 1 पहर में बाकी है। 1 पहर अर्थात 48 मिनट। ये सुनकर राजा खटवांग ने सर्वस्व का त्याग कर दिया, चित्त को प्रभु में स्थिर कर दिया। परमात्मा का एक चित्त से ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया। उन्होंने इतने थोड़े समय में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। खटवांग राजा ने 1 पहर के कल्प समय में ही जीवन मरण दोनों को सुधार लिया। जो समय चला गया है उसका स्मरण करना नहीं। भूतकाल का विचार करने से शोक होता है, भविष्य का विचार करने से भय होता है। भविष्य का विचार भी करना नहीं, वर्तमान का ही विचार करो, वर्तमान को सुधारो। जीवन का जो शेष समय बाकी है उसमें नारायण का सतत स्मरण करो, जीवन सुधर जाएगा। खटवांग के पुत्र हुए दिलीप अति धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने सिंह के लिए अपने शरीर का भक्षण देकर गाय का रक्षण किया था। मूक प्राणी के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले चक्रवर्ती महाराजा दिलीप का चरित्र अति दिव्य है। दिलीप के पीछे उनके पुत्र रघु अयोध्या की गद्दी पर आए। रघु राजा महान चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्होंने सर्व दक्षिण यज्ञ किया। सर्व दक्षिण यज्ञ में स्वयं के शरीर पर पहने हुए कपड़ों के अलावा समस्त संपत्ति दान दक्षिणा दे देनी होती है। रघु राजा ने अपने सर्वस्व का दान दे दिया। रघु राजा की कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रघु के पुत्र आज हुए। आज राजा ने अति सौंदर्यवती
इंदुमती के साथ विवाह किया, उसके पुत्र दशरथ हुए। सूर्य वंश में ऐसे अनेक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हो गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने बाहुबल से, मनोबल से, बुद्धि बल से, तपोबल से, धर्म बल से, वर्त बल से, निष्ठा बल से अथवा दान शौर्य से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। ऐसे पुण्यशाली गौरवशाली वंश में दशरथ राजा का जन्म हुआ। उनकी शौर्य संपत्ति अगाध थी, सेना विशाल थी और दूर दूर के परदेशों तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। राजा धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान माता पार्वती से ये कथा कहते हैं। महाराज दशरथ के घर 3 प्रधान रानियां थीं, परंतु राजा के कोई संतान न थी। इससे राजा दशरथ महाराज बहुत दुखी थे। राजा ने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, तुम्हारे घर परमात्मा पुत्र रूप से पधारेंगे। परंतु इस यज्ञ में महान ऋषि श्रृंग पधारेंगे तो ही यज्ञ सफल होगा। ऋषि श्रृंग विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्य श्रृंग को जन्म से ही माता से अलग कर दिया था। त्रक्षय श्रृंग को ऐसी रीति से रखा था कि उसको कोई स्त्री का दर्शन न हो सके। स्पर्श की तो बात ही कहाँ थी, किसी भी स्त्री का दर्शन तक उनको नहीं हुआ। उनको ये भी नहीं पता था कि जगत में स्त्री भी होती है। त्रक्षय श्रृंग जितेंद्रिय थे, महान तपस्वी थे। उनकी तपश्चर्या खूब वर्धित हुई। उस समय अंग देश में राजा रोमपाद राज्य करता था। अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा। अनावृष्टि के कारण प्रजा बहुत दुखी हुई। तब ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी कि जितेंद्रिय तथा विद्याव्रत और तप के धनी त्रक्षय श्रृंग यहाँ पधारें तो वृष्टि हो जाएगी। त्रक्षय श्रृंग को शीघ्र बुलाने के लिए राजा ने मंत्री और पुरोहितों को आज्ञा दिया, परंतु सभी को विभांडक मुनि के शाप का भय लगा। अंत में उन्होंने एक युक्ति की। वैश्याओं को विभांडक ऋषि के आश्रम में भेजकर उनके पुत्र त्रक्षय श्रृंग को मोहित करके अंग देश में ले आने का निश्चय किया। अनेक वैश्यों को मुनि के पास भेजा। विभांडक मुनि किसी कार्य के लिए आश्रम छोड़कर दूर वन में गए हुए थे। तभी पहचान बढ़ाकर वैश्याएं त्रक्षय श्रृंग के पास गई। प्रथम तो त्रक्षय श्रृंग वैश्यों को पहचान भी नहीं सके। वह उनको महात्मा ही समझ बैठे। पीछे तो वैश्यों ने हाव भाव, गान तान, मिष्ठानन आदि पदार्थों से त्रक्षय श्रृंग को मोहित कर लिया। त्याग विचार पूर्वक होना चाहिए। अज्ञान से किया हुआ त्याग टिकता नहीं। विभांडक ऋषि की ये भूल थी। त्रक्षय श्रृंग को उन्होंने स्त्री विषय में अज्ञान में रखा था, इसलिए स्त्रियों के संसर्ग में आते ही उनका त्याग टिक नहीं सका। त्रक्षय श्रृंग ऋषि कामांध हुए। वैश्याएं उनको रोमपाद राजा के नगर में ले जाने में सफल हुई। त्रक्षय श्रृंग का आगमन होते ही अंग देश में वृष्टि हो गई। सर्वत्र आनंद फैल गया। प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि का अच्छा सम्मान किया और अपनी पुत्री शांता का उसके साथ विवाह कर दिया। त्रक्षय श्रृंग ऋषि रोमपाद राजा की नगरी में ही पत्नी के साथ संयम से रहने लगे। वशिष्ठ जी ने दशरथ राजा से कहा, वह निर्विकार ऋषि जहाँ आवे तभी यज्ञ सफल होगा। तुम त्रक्षय श्रृंग को बुलाओ। त्रक्षय को अयोध्या में ले आया गया।
वशिष्ठ जी ने प्रक्षय श्रृंग के द्वारा राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष होकर आविर्भाव ग्रहण करते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाला तपस्वी ब्राह्मण जिस देवता का मंत्र बोले वह मंत्र पूरा हो उससे पहले ही उस देवता को यज्ञ मंडप में प्रकट होना पड़ता है। देवता मंत्र के अधीन होते हैं। यहाँ विशिष्ट ऋषि आचार्य हैं, यहाँ प्रक्षय श्रृंग विराजे हुए हैं, वहाँ दशरथ राजा के यज्ञ में देवता प्रकट होते हैं, हावी भाग ग्रहण करते हैं। परमानंद उपस्थित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। इस कथा को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कथा कैसी लगती है। इसको शेयर करने से यहाँ तक आपके द्वारा शेयर की हुई कथा जाएगी। जो लोग